जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को रुखसत फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातीम आमालिकुम। हमारे यहाँ जब किसी को रुखसत करते हैं बाय बाय गुड बाय, तो नहुसत वाले अल्फाज देकर उसको भेजते हैं, वो बस वो बाय बाय में रहता है। अगर हम उसको ये दुआ देकर भेजें, अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातीम आमालिकुम, जिसका मतलब यह है कि मैं तुझे अल्लाह के हवाले करता हूँ। जब अल्लाह के हवाले करेंगे फिर अल्लाह के हवाले होगा, जब बाय बाय करेंगे तो फिर बाय बाय ही होगी। हमें पता नहीं कोई ऐसा यूरोप के मुआशरे ने आज जकड़ा है, हमें इसमें मज़ा आता है सुन्नत को छोड़कर फैशन को अपनाने में। किसी को रवाना करते हुए ये दुआएं देनी चाहिए, ये दुआएं याद करनी चाहिए। चलो याद नहीं है तो ये सादे लफ्ज़ याद रखना, मियाँ अल्लाह के हवाले, चलो यही कह दें अल्लाह के हवाले। ये बाय बाय गुड बाय कहने की क्या ज़रूरत है। बस मुफ्त के हमारे दिमागों पे एक सवार है कि ये इज़्ज़त है और ये बड़ापन है, और हम ऐसे अंधे उनके पीछे चल रहे हैं। ये ना ग़ुलामी की ज़िंदगी है, ग़ुलामी की। वो हमारे बड़े हैं और हम उनके बिके हुए ग़ुलाम हैं। वो जो कहते हैं, उन्होंने बालों की कटें गलत करा दी, हमारी नस्ल ने गलत शुरू करा दी। उन्होंने बालों की कटें का नाम ऐसी रखी कि हमने खोता कट नाम रख दिया। क्या ऐसा नहीं है? बालों की कटें का नाम है, माँ वालों से पूछो खोता कट, ये बालों की कटें का नाम है। अक्ल मारी गई है भाई, अपना दिमाग कहाँ गया है। बस जी मेरी खोता कटें कर दो, अक्ल भी नहीं है बिल्कुल। उसने कटें कर दी, दरमियान में बाल खड़े हैं, चारों तरफ से बाल उड़ा दिए। प्याला नहीं पड़ा होता दरमियान में, भी ऐसा बुरा लग रहा होता है, लेकिन चूंकि वो पता नहीं ड्रामो फिल्मों में देखते होंगे, वो कटिंग बनी हुई है। यानी अक्ल भी नहीं काम करती बिल्कुल, बस जैसे वो कहें पीछे अंधाधुंध चले जा रहे हैं। उन्होंने बाय बाय कहा, हमने अल्लाह हाफिज़ गाना शुरू कर दिया, हमारी बाय बाय शुरू हो गई। उन्होंने जो किया हमने वही किया। और उनके कार्टून दिखलाते हैं बच्चों के, वो बच्चियों ने यहाँ तक लिबास पहना होता है, कार्टून जो बच्चे देखते हैं, और लड़के ने पूरा लिबास पहना होता है। और हम भी अंधे हो गए हैं, अपनी अक्ल कहाँ गई। हमारी बच्चियाँ यहाँ तक पहनेंगी, छोटी बच्चियाँ, और लड़का हमारा पूरी पहनेगा। लड़की शादी पर, छोटी बच्ची शादी पर लिबास पहन कर आएगी, बच्चा भी पहन कर आएगा, वालिदैन ने पहनाना होता है। बच्ची पहन कर आएगी तो नीचे वाली सलवार कभी होगी भी नहीं, मतलब इतना छोटा सा निकर होगा, ऊपर से फिराक है, लगता है ऐसे जैसे बच्ची ने पहना हुए नहीं नीचे से कपड़ा। लेकिन चूंकि कार्टूनों में ऐसे पहना होता है तो ऐसे पहनेंगे। लड़के ने चूंकि यहाँ तक पहना होता है तो वो लड़का पूरी पैंट शर्ट में आएगा, और बच्ची या तो नीचे यहाँ तक होगा या बिल्कुल वो सुकड़ी सी टाइटी सी पहन के आई होगी। जैसा हमने देखा वैसे हम अंधे के पीछे चल पड़े। हमारी तो कोई अक्ल ही नहीं, हम तो ऐसे अक्ल के मारे हुए हैं। वो लेडी डियाना वाला मैंने आपको वाक़या सुनाया था, उसका पाकिस्तान में प्रोग्राम था, सुबह लेट हो गई वो प्रोग्राम में पहुंचने में। जुराबों के कई जोड़े पड़े थे, तो उसने जुराबें जल्दी से उठाई और पहनी, जल्दी से वो पहुंच गई। जब वो स्टेज पर पहुंची तो वो एक जुराब नीली पहनी हुई थी, एक सुर्ख। वो खुद देख के तो शर्मा गई कि उसको समझ नहीं है, जल्दी में गलत पहन आई। अक्ल, हमारी ग़ुलामी देखो, अंधापन देखो। अगले दिन पाकिस्तान के बाज़ारों में नीली और सुर्ख जुराब को इकट्ठे मिलाकर जोड़े बिक रहे थे कि ये लेडी डियाना ने पहना हुआ था। और सब अक्ल मारी गई, हम इतने अंधे हैं, कोई वो जो करेंगे हम पीछे चल पड़ेंगे। हमें कोई अक्ल नहीं है, हमारा कोई शऊर नहीं है, हमारा कोई नबी नहीं है, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो गलती से भी पहन जाए तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, कोई अक्ल नहीं है बिल्कुल। अज़ीज़ भाइयों, हम इनके पीछे चलने वाले नहीं हैं, ये तो हमारे खून के प्यासे हैं, तो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। हमारा नबी जो हमारे खून का प्यासा नहीं, हमारे लिए अपना खून बहा गया, हमारे लिए अपना खून बहा गया। उनके पीछे चलने की ज़रूरत है, जो हमदर्द है हमारा, हमारे लिए भूखी ज़िंदगी गुजार गया कि मेरी उम्मत के गरीब का क्या होगा। अल्लाह के नबी को फरमाया, आरद अलैया रब्बी लियजअल ली बतहा मक्का ज़हबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे ऊपर अल्लाह ने पहाड़ पेश किए मक्के के। कहा या रसूलल्लाह, अगर आप कहें तो सारे सोने के बना दो। सोने के पहाड़ आपको पेशकश हुई, आप ले लेते, कौन सा गुनाह था, अल्लाह दे रहा है। और नबी क्या उस सोने को गलत इस्तेमाल करता? लेकिन नहीं कहा, अजू यौमन व अशबअ यौमा, या अल्लाह नहीं, मुझे इतनी रोटी दे के एक दिन खाना खाऊं और एक दिन न खाऊं, भूखा रहूं। उम्मत का गरीब भी तो कल आना है, उसका दिलासा कौन बनेगा? अगर मैं नबी आज अच्छे अच्छे खाने खा के जाऊंगा तो गरीब कहेगा
नबी तो हमारा अच्छे अच्छे खाता रहा, हम भूखे हैं। वो नबी पैसा होने के बावजूद भी गुर्बत वाली 63 साल की ज़िंदगी गुजार गया हमारी हमदर्दी में। मेरी उम्मत के गरीबों को कोई तसल्ली देने वाला तो हो, चलो मैं ही तसल्ली दे देता हूँ भूखा रहकर। हम ऐसे नबी के बेवफा हो गए, और जो हमारे खून के प्यासे हैं हम उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ऐसा पीछे नहीं फिरना चाहिए कि अल्लाह के नबी की सुन्नत ही बाईपास हो जाए। ख़ुद शऊर, अकल, फ़ाहम, समझ रखनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सुन्नत के पीछे चलने वाला बनाए और अंग्रेज़ों के पीछे चलने से हमारी हिफाजत फरमाए।